हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाए? बिल्कुल, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। मेरे गुरु भाइयों ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वो अपना उद्धार खुद करना चाहते थे। बहुत बहस के बाद हम चारों मालिक की, ईश्वर की खोज में निकले। इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मालिक को ढूंढने निकले हैं। मालिक की खोज आप दोपहर के बाद में भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लो। हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो क्या आपको पता है मालिक इस जंगल में कहां रहता है? मेरी माने तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर मालिक की खोज करें। सुना, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, चलो। भटक गए ना रास्ता, इसीलिए कहा था किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पर तो भरोसा था ना, खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। ऊर्ध्व मूल मधा शाखम शस्तथम प्राहुर्वयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सह वेदवित्। यानी ये संसार एक वृक्ष है, ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर परब्रह्म परमात्मा से जुड़ी हैं, पराकाश में, और उसकी शाखाएं नीचे चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। इस वृक्ष की एक अद्भुत रचना है। इसके आकार तक, आदि और अनंत तक हम नहीं पहुंच सकते और न ही इसका आधार ढूंढ सकते हैं। जब हम आधार ढूंढ लेंगे, इसके आदि और अंत तक पहुंच जाएंगे, तब हमें परब्रह्म परमात्मा के दर्शन होंगे। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उस मालिक तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले विकारों से लड़ना पड़ता है। और रास्ता क्या है? वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है भक्ति का रास्ता। रास्ते में दो पड़ाव हैं, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास। हम गुरु की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं और गुरु हमें रास्ते पर ले चलता है। कोई कितना भी विद्वान हो, गुरु की आवश्यकता तो उसे भी होती है। ऐसा गुरु जिसके पीछे पीछे चलने से रास्ते की खाई, खंदक, कांटेदार झाड़ियां, खूंखार जानवरों से हम बच जाएं। अपना उद्धार करने के लिए, रास्ते पर भटकने से बचने के लिए गुरु का साथ बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, मैं अपने 3 गुरु भाइयों के साथ बहस कर रहा था।
गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी कोई और हमें रास्ता क्यों दिखाए? बिल्कुल, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है उसकी समझ हमें होनी चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने से हम उन्नति नहीं कर सकते। हमें अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। क्या है हमारा कर्तव्य? अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु ही हमारे भगवान हैं, गुरु ही पालनहार हैं। मेरे गुरु भाइयों ने मेरा कहना मानने से इनकार कर दिया। वो अपना उद्धार खुद करना चाहते थे। बहुत बहस के बाद हम चारों मालिक की, ईश्वर की खोज में निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साई साचो तेरो नाम। इतनी धूप में कहां जा रहे हो? मालिक को ढूंढने निकले हैं। मालिक की खोज आप दोपहर के बाद में भी तो कर सकते हैं। कुछ देर पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लो। हम इससे बात क्यों कर रहे हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे घना जंगल है और खूंखार जानवरों का भी तो खतरा है। अगर आप लोग रास्ता भटक गए तो क्या आपको पता है मालिक इस जंगल में कहां रहता है? मेरी माने तो किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर मालिक की खोज करें। सुना, ये हमें सिखाएगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ, चलो। जैसे जैसे हम जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, जंगल घना और घना होता चला गया और देखते ही देखते सूर्य हमारी नजरों से ओझल हो गया, जिससे हम रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमकर हम वापस वहीं आ गए जहां हमें बंजारा मिला था। वो बंजारा तब भी वहीं बैठा था। वो बंजारा हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, भटक गए ना रास्ता, इसीलिए कहा था किसी मार्गदर्शक को साथ लेकर जाओ। अपने आप पर तो भरोसा था ना, खुद अपनी मंजिल पाना चाहते थे। मिला मालिक? याद रखो, गुरु के बिना कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा कभी पूरा नहीं होता। और तुम तो ईश्वर को ढूंढने निकले हो। ईश्वर का आशीर्वाद ना हो तो साधु संतों तक से मुलाकात नहीं होती। हसोमन, हम फिर से मालिक की खोज में निकलेंगे। हाँ हाँ, जाइए, जरूर जाइए, पर पहले कुछ खाना खा लीजिए। भूखे पेट कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। और जिस परब्रह्म की खोज में आप लोग जा रहे हो वो तो यही है। यही है पूर्ण ब्रह्म। ये अन्न। पूर्ण ब्रह्म। चलो चलो। मेरे तीनों गुरु भाई अहंकार के अधीन थे। अपने आप को विद्वान समझने वाले वो तीनों एक गंवार अनपढ़ बंजारे का अपनापन नहीं समझ सके। उस समय मैं ये जान गया कि जो दूसरों पर बिना स्वार्थ के प्रेम करता है वो निसंदेह महान होता है। तुम खाओगे? बैठो। गुरुदेव,
याद रखो बेटे, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मोन्नति नहीं होती। मनुष्य अपने प्रयत्न से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति कर सकता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से ही संभव है। जो सच्चे दिल से गुरु की शरण में जाता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। जो गुरु पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। यही तो गुरु की विशेषता है, यही तो गुरु का महात्म्य है। गुरु ही है जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आता है। गुरु की कृपा से सब संभव है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, आप गुरुओं के गुरु हैं। साईं बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। साईं बाबा। श्यामा, माँ जी से कह दो ना, मैंने कभी किसी को गुरु उपदेश दिया है ना कभी दूंगा। मुझ पर कृपा कीजिए बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, रुकिए बाबा। बाबा, साईं बाबा, रुकिए। बाबा, मुझे गुरु उपदेश दीजिए। देखा आपने वैद्य जी? देखा द्वारिकानाथ जी, देखा। वो बुढ़िया औरत उससे गुरु उपदेश लेना चाहती है और साईं राम 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 चला गया है। अरे जाएगा ही, गुरु उपदेश के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, विद्वता चाहिए। अरे वो कहाँ उसके पास है। तो फिर भागेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए साईं बाबा का बंदर भी आ गया है। हे द्वारकानाथ, मुझे गुस्सा मत दिला। जा पहले अपने साईं बाबा से पूछ, जब वो बुढ़िया गिड़गिड़ा रही थी तो उसे गुरु उपदेश क्यों नहीं दिया? अरे बाबा जो प्रवचन देते हैं ना, वही तो उपदेश होता है। वो गुरु उपदेश होता है तो फिर तुम्हारा वो ढोंगी साईं तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकारेगा नानावली, तो क्या वो भी गुरु उपदेश हो गया है? जी ना 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 ना, मुझे आंखें नहीं दिखाना। मैं 2 बूंद डाल दूंगा ना तो अंधा कर दूंगा, समझे? अरे छोड़िए वैद्य जी, शांत हो जाइए। एक बात सुनिए, अगर ये अंधा हो जाएगा तो वो साईं बाबा का ढोंग और पाखंड कैसे देख पाएगा बेचारा? रुको रुको रुको, ये ले, तू भी ले। सत्यानाश हो जाए इसका। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा, रुक जाइए बाबा। अरे बाबा, रुक जाइए। देवा, अगर देवा, वो हमारी चाहती है बात तो दे दो ना उसे उपदेश बाबा। जाओ, चले जाओ, देवा, चले जाओ सब यहाँ से, चले जाओ, नहीं, जाओ। नहीं बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? चले जाओ। बाबा, बाबा रुक जाइए बाबा। बाबा देवा, देवा नाराज क्यों हो गए? रोना नहीं राधा भाई, रोना नहीं। देखो, हम द्वारका माई जाकर साईं बाबा से मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। हाँ चलो हाँ चलो चलो। देवा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे किसी से नहीं मिलना। पर बाबा, वहीं रुक जाओ, यहां मत आओ, द्वारिका माई में मत आओ। देवा, ये क्या हो गया है आपको? तुम चुप रहो। लेकिन राधा भाई बहुत दूर से आई हैं देवा। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। बाबा आप चाहे मुझे कितना भी रोक ले बाबा, पर मैं आपके चरणों में आकर ही रहूंगी बाबा। मेरी द्वारिका माई में मुझे ही धमकाती हो तुम। जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ।
जाओ यहां से। ये आपने अच्छा नहीं किया देवा। अरे आप ही ने तो राधा बाई को बुलाया और आप ही उसे ठुकरा रहे हैं। कब बुलाया मैंने माँ जी को? बोलो, कब बुलाया मैंने? बाबा, आप ही तो कहते हैं जब आप बुलाते हैं तभी तो भक्तजन चीड़े आते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? राधाबाई कितना डर गई थी बाबा। अब उसे गुरु उपदेश नहीं चाहिए होगा। बाबा कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो हमारी समझ में आना मुश्किल होता है। हाँ नूर, बाबा जो भी कहते हैं या जो भी करते हैं उसमें जरूर कोई गहरी बात छुपी रहती है। इसका मतलब बाबा ने जानबूझकर राधाबाई के साथ ऐसा व्यवहार किया। देवा, क्यों किया आपने ऐसा? श्यामा, जैसे शिष्य गुरु को परखता है वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों को परखता है। गुरु ये देख लेता है, ये परख लेता है कि शिष्य में योग्यता है, क्या शिष्य बनने की क्षमता है। गुरु ये परीक्षा लेता है कि क्या उसका शिष्य श्रद्धा और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। गुरु पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं तो गुरु शिष्य के रिश्ते का मतलब ही कोई नहीं रह जाता। हे लीलाधारी, आपकी लीला आप ही जाने। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या? मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए, अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत सत विवेक बुद्धि की आवाज है। राधा भाई को गुरुपदेश देने के लिए कहते हो, पर तुम मेरा कहना कभी माना है तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं देवा। आपका शब्द मेरे लिए वेद वाक्यों से भी बढ़कर है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की। आजकल तुम झूठ भी बोलने लगे हो श्यामा। क्या झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, यही कि मेरी अवज्ञा नहीं करते हो तुम। कब से कह रहा हूं मैं कि वणी जाओ वणी जाओ, तुम गए? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। बेचारी राधा बाई। वैद्य जी, आप राधा बाई से जाकर कह दीजिए साईं बाबा ने उसे गुरु उपदेश नहीं दिया तो क्या? मैं उसे गुरु उपदेश देने के लिए तैयार हूँ। अरे हाँ द्वारिकानाथ जी, मैं तो ये भूल ही गया था। राम राम राम। चलिए। नमस्ते राधाबाई। नमस्ते। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छा हुआ आपने उस साईं बाबा को गुरु नहीं बनाया।
अरे राम राम राम, वो तो पाखंडी है, ढोंगी है। गुरु उपदेश देने लायक तो हमारे द्वारिका नाथ जी हैं। जिन जिन लोगों ने आज तक इन्हें गुरु बनाया है ना, उनका तो भाग्य ही फूट गए। फूट जाएगा, जरूर फूट जाएगा नालायक, चुप रहे। राधा बाई, द्वारिका नाथ जी तो आप पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। हाँ। अब मुझे किसी के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा के इनकार कर देने के बाद अब मैं शिरडी छोड़कर अक्कलकोट चली जाऊंगी और श्री स्वामी समर्थ के चरणों की पूजा करते हुए अपना बाकी का सारा जीवन बिता दूंगी। अब वही मेरे गुरु होंगे। देखा वैद्य जी, इनकार सुनने के बाद भी लोगों को साईं बाबा का ही अनुग्रह चाहिए। सब साईं बाबा को ही गुरु बनाना चाहते हैं और हमारे द्वारिका नाथ जी गुरु बनने के लिए बेचैन होते हुए भी कोई इन्हें अपना गुरु बनाने को तैयार नहीं है। वैद्य जी समझ जाइए, साईं बाबा और द्वारिका नाथ जी में कितना फर्क है। कहाँ गंगा जल और कहाँ गंदा जल। रुक, अब मैं तेरा जल निकालता हूँ। छोड़िए मत इसको। राधा बाई, अक्कलकोट स्वामी जी, आप? राधा बाई, तुम अक्कलकोट क्यों आ रही हो? मैं तो यहाँ शिरडी में ही हूँ। मुझे अक्कलकोट स्वामी का साक्षात्कार हुआ। अब मैं शिरडी छोड़कर नहीं जाऊंगी। साईं बाबा से ही गुरु उपदेश लूंगी। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार सत्य का, सच का आईना है। साक्षात्कार वास्तव का ज्ञान है। साक्षात्कार का मतलब है अपनी गलतियों का एहसास होना। साक्षात्कार योग्य रास्ते का मार्गदर्शन है। साक्षात्कार हमें बताता है कि सिर्फ मालिक ही हमारा सच्चा दोस्त है। साक्षात्कार से ही हम जानते हैं कि इस विशाल दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, मालिक हमारे साथ है। साक्षात्कार ज्ञान का आविष्कार है, हमारी सत विवेक बुद्धि की आवाज है। साक्षात्कार होने का अर्थ ही है हमारी आंखों का खुल जाना। क्या ठीक है, क्या गलत, हमें इसका परिचय होना। कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, इसकी जानकारी होना। साक्षात्कार का यह भी मतलब है कि सच्चाई जानकर पछतावा होना और अपने आंसुओं से अपने मन धोकर मालिक की भक्ति करने के लिए उसे पवित्र करना। सबका मालिक एक। अरे ओ बापू, दक्षिणा नहीं दोगे मुझे? हाँ बाबा। बेटी, दक्षिणा नहीं दोगी? देवा, आप राधाबाई से दक्षिणा क्यों नहीं लेते? कौन राधाबाई? वही जिसे आपने माँ जी कहा था।
जो आपसे गुरु उपदेश चाहती है। अरे आप तो ऐसे जता रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। आप तो सब जानते हैं बाबा। ये भी जानते होंगे कि राधाबाई निराश होकर अक्कलकोट जा रही हैं। साईं बाबा, आप तो द्वारिका में आने वाले का हमेशा भला ही करते हैं। फिर आप राधाबाई का भला क्यों नहीं करते देवा? तुम अपने बारे में सोचो श्यामा। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें कब से वणी बुला रही हैं। जाओ, तुम्हारा भला होगा। आप बात को टाल रहे हैं देवा। सखा मालिक हे। प्रणाम। राधाबाई, आप तो अक्कलकोट जाने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं तब तक शिरडी में ही रहूंगी जब तक साईं बाबा मुझे गुरु उपदेश नहीं देंगे। तो फिर आप द्वारका माई में क्यों नहीं आती? साईं बाबा ने मना किया है। अब मैं साईं बाबा का इंतजार यहीं करूंगी, और जब साईं बाबा मुझे बुलाएंगे तब मैं द्वारका माई में जाऊंगी। देवा, ये कैसा नाटक है देवा? नाटक? और नहीं तो क्या। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उस राधाबाई पर कृपा कीजिए। राधाबाई को बोलो वो संगमनेर वापस चली जाएं। अरे नहीं जाएगी वो, यही तो मुसीबत है ना। नहीं जाएगी वो। उसने संकल्प लिया है, आपसे गुरु उपदेश लिए बिना वो संगम में नहीं जाएगी। तब तो मुश्किल है श्यामा। अरे आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है देवा। तुम तो जानते हो श्यामा, मैं किसी को गुरु उपदेश नहीं देता। बेचारी बूढ़ी है देवा। मैं भी तो हर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ श्यामा। हद है आपकी, सीधे जवाब दे ही नहीं सकते। श्यामा, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम खुद बच्चों की तरह इज्जत करने लगे हो। अभी अभी आपने रिश्तों के बारे में कहा कि रिश्ते इंसान के लिए संपत्ति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, और फिर क्या क्या कहा। और अब वो राधाबाई आपसे रिश्ता जोड़ना चाहती है तो आप इनकार कर रहे हैं। रिश्ता मालिक से जोड़ना चाहिए श्यामा। आप ही तो हमारे मालिक हैं देवा। मैं मालिक नहीं हूँ श्यामा, मैं तो वादा हक हूँ। शब्दों के खेल से राधाबाई का दिल नहीं भरेगा। आप उसे गुरु उपदेश दे दीजिए। नहीं, अब झगड़ा करना पड़ेगा आपसे। पिछले 72 जन्मों से मुझसे झगड़ा ही तो करते आ रहे हो तुम। राधाबाई से ना तो तुम्हारा कोई नाता है ना कोई रिश्ता है, फिर भी उसके लिए तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। पर मैं तो मालिक, अरे अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। राधाबाई को गुरुपदेश देने के लिए कहते हो, पर तुम मेरा कहना कभी माना है तुमने? आप झूठ बोल रहे हैं देवा। आपका शब्द मेरे लिए वेद वाक्यों से भी बढ़कर है। मैंने कभी आपकी अवज्ञा नहीं की। आजकल तुम झूठ भी बोलने लगे हो श्यामा। क्या झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, यही कि मेरी अवज्ञा नहीं करते हो तुम। कब से कह रहा हूं मैं कि वणी जाओ वणी जाओ, तुम गए? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप चाहे राधाबाई को गुरु उपदेश दे या ना दे, मैं वणी नहीं जाऊंगा। यही रहूंगा, यहीं पे। वणी नहीं जाऊंगा मैं। श्यामा, तुम निष्कपट हो, तुम्हारा दिल कोमल और साफ है, हमेशा दूसरों का ही भला चाहते हो, इसलिए मुझे प्रिय हो। सबका मालिक अरे द्वारिकानाथ जी, आप यहाँ? अरे हम तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे गुरुजी, कि तभी आपके घर से वैद्य का बुलावा आ गया, तो हम तांगा लेकर सीधा इधर ही चले आए। वैद्य जी को बुलावा? मेरे घर से? हाँ, अपना सुशीला बहन, लो गुरुजी भी आ गए। क्या हुआ?
मेरी पत्नी तो ठीक है? अरे गुरुजी घबराइए मत, काकी जी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, घबराओ मत, मैंने दवा दे दी है। मतलब वैद्य जी ने जो दवा काकी जी को देने को कही थी, वो दवा काकी जी को दे दी मैंने। श्यामा गुरुजी चिंता मत कीजिए, मेरी दवा असरदार ही है, समझे? बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हैं? चलिए वैद्य जी, देर हो रही है हमें। हैं? चिंता मत कीजिए। हैं? चिंता मत कर। आइए बैठिए। जाइए गुरुजी। आइए। आओ। चलो भाई। तुम्हें तो बुखार है। बहुत था, वैद्य जी की दवा से कम हो रहा है। वैद्य जी को क्यों बुलाया? साईं बाबा की उदी ले लेती। उदी मिली नहीं। ये अचानक बुखार। सीने में गांठ आई है और दर्द भी हो रहा है। तुम्हारे छोटे भाई के सीने में भी ऐसा ही दर्द हो रहा था श्यामा। बाबा आराम करो बहन, आराम करो। देवा, आप अचानक यहाँ? कमाल करते हो श्यामा तुम। मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा, लेकिन आपको पता था कि मेरी पत्नी बीमार है और आपने मुझे नहीं बताया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा बाबा, भूल हो गई। लेकिन आप तो भूल कर भी भूल नहीं करते ना। बहस करते रहोगे या बहन पर भी ध्यान दोगे? अब वो ध्यान तो आपको ही देना है। हम आपके भक्त हैं, तो फिर ये तकलीफें बार बार क्यों होती हैं? मुझसे क्या पूछते हो? अपने किसी बुजुर्ग से पूछकर देख लो, वो बता देंगे क्या हो रहा है। उन्हें पता होगा कि पापा और बहन के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है, गांठ क्यों आई है। शायद तुम वणी जाओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा ने आपको कितनी बार वणी जाने के लिए कहा है, पर आप उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं?